नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस का बड़ा कब्जा, सावित्री मंडावी ने दर्ज की है बड़ी जीत। बीजेपी के ब्रह्मानंद को 21,171 वोटों से हराया। बोली, क्षेत्र के विकास पर रहेगा फोकस। उपचुनाव के नतीजों पर सीएम बघेल का बड़ा बयान, कहा कि सरकार पर लोगों का भरोसा है कायम। तो बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस का कब्जा हो चुका है और सावित्री मंडावी ने बड़ी जीत दर्ज कर ली है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को 21,171 वोटों से हरा दिया है और इस बड़ी जीत के बाद कांग्रेस खेमे में जश्न का माहौल आज देखा गया। कांग्रेस दफ्तर के बाहर जमकर आतिशबाजी भी हो रही है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं और जीत के बाद सावित्री मंडावी ने रोड शो कर जनता का आभार जताया और उन्होंने कहा कि वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगी और जो भी वादे किए गए हैं उन्हें जल्द ही अमल में लाने की कोशिश की जाएगी। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के नतीजों पर सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया कि नतीजे बता रहे हैं कि सरकार पर लोगों का भरोसा अब भी कायम है। वहां पर मनोज मंडावी के किए हुए काम पर मुहर लगी है और भाजपा को वहां दूसरे तीसरे स्थान पर रहने के लिए भी कड़ा संघर्ष करना पड़ा है। ये बताते हैं कि सरकार के प्रति लोगों को विश्वास कायम है। और दूसरा ये है कि वहाँ मनोज मंडावी जी के जो किए हुए कार्य हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी कड़ी संघर्ष कर रही है दूसरे और तीसरे। ये बताते हैं तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव में सावित्री मंडावी ने बड़ी जीत दर्ज कर ली है और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ राजेंद्र जादौन जी जुड़ने जा रहे हैं। तो राजेंद्र जी, सावित्री मंडावी ने बड़ी जीत दर्ज की है और आपको बता दें कि हाथ के पंजे में आई है भानु प्रतापपुर सीट। बिल्कुल मनीषा, मैं आपको बता दूं कि भानु प्रताप सीट जो है वो कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। ये सीट जो है ये कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है और इस सीट पर लगातार 7वीं बार जो है कांग्रेस ने जीत हासिल की है। भानु प्रतापगढ़ सीट। और आपको एक और बता दूं मनीषा बात कि अभी तक 2018 से लेकर छत्तीसगढ़ में जो है भाजपा लगातार हारती आई है और कांग्रेस एक भी चुनाव जो है उपचुनाव नहीं हारी है और लगातार ये अब कांग्रेस की एक और जीत हुई है जिसका जश्न लगातार जारी है, जिसपे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जो है इस जीत के जश्न में शामिल होकर सभी वोटरों को जो है हार्दिक बधाई दी है और जीत के जश्न में वो भी शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। बिल्कुल। और राजन जी, क्या लग रहा है कि बीजेपी की तरफ से क्या कमी रह गई थी या यूं माना जाए कि ब्रह्मानंद नेताम पर दांव खेलकर कोई गलती हो गई जिस वजह से काफी घमासान भी इस चुनाव के दौरान देखने को मिला? देखिए, अभी जो भाजपा की जो सीट हारी है वो 21,171 वोटों से हारी है और नेतराम जो भाजपा के कैंडिडेट थे वो भी काफी बाहुबली कैंडिडेट माने जाते हैं और जिस तरीके से भाजपा की हार हुई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता है और सत्ता जिसकी होती है वहाँ जीत निश्चित ही होती है। ठीक है, इस तमाम जानकारी के लिए राजेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि राजेंद्र जी ने भी बताया कि भानु प्रताप उपचुनाव में कांग्रेस का कब्जा हो चुका है और सावित्री मंडावी के हाथ में सत्ता आ चुकी है। कांग्रेस के हाथ में भानु प्रतापपुर सीट आ चुकी है और सावित्री मंडावी ने दर्ज की है बड़ी जीत। मध्य प्रदेश के बैतूल में बीते मंगलवार को एक 5 साल का मासूम खेलते खेलते बोरवेल में जा गिरा और ऑक्सीजन और कैमरे के जरिए उससे संपर्क बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। बताना चाहेंगे कि हादसा मंगलवार शाम बैतूल जिले के आटनेर के मांडवी गांव में करीब 5 बजे हुआ था और 6 साल का तन्मय दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान वो पड़ोसी के बोरवेल में गिर गया और आवाज लगाने पर भी बोरवेल के भीतर से बच्चे की
आवाज उस वक्त तो आई, लेकिन उसके बाद से अभी तक उसकी कोई भी आवाज नहीं आ पाई है। इस पर परिवार वालों ने तत्काल बैतूल और आठनेर पुलिस को सूचना दी और घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर कलेक्टर, डीआईजी, एसपी, कमिश्नर श्रीमन शुक्ला, तहसीलदार आठनेर समेत पुलिस प्रशासन के सभी बड़े अधिकारी भी पहुंच गए और हारदा, होशंगाबाद और बैतूल एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के 125 से ज्यादा जवान मांडवी गांव में रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। घटनास्थल मांडवी गांव के साथ साथ आसपास के चार गांव के लोगों ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं और तन्मय की सलामती के लिए दुआओं का दौर भी लगातार चल रहा है। आपको बता दें कि 2 दिन से ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी तक तन्मय की कोई सुध नहीं पहुंच पाई है। और आपको बता दें कि कैमरे से निगरानी करने की भी कोशिश की जा रही है। 48 घंटे से ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 55 फीट गहरे बोरवेल में 8 साल का मासूम गिर गया था, जिसे बचाने के लिए तमाम कोशिशें चल रही हैं। और आपको बता दें कि 2 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तमाम पुलिस प्रशासन इस वक्त इस बड़ी खबर पर आपको बता दें कि बना हुआ है और पुलिस प्रशासन का कहना है कि उसे बचाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। एक सुरंग और एक टनल के जरिए तन्मय तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से 55 फीट गहरे बोरवेल में तन्मय गिर गया था और 48 घंटे से भी ज्यादा हो चुका है, ऐसे में उसे बचाने के लिए दुआओं का दौर लगातार चल रहा है। छत्तीसगढ़ पहली बार अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट मैच के रोमांच का गवाह बनने जा रहा है और रायपुर को भारत न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज के एक मैच की मेजबानी मिली है। यह मैच 21 जनवरी को शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाना है और इसे छत्तीसगढ़ की क्रिकेट संभावनाओं को लेकर एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम अगले साल भारत दौरे पर आ रही है और इस दौरे में 3 वनडे और 3 T20 मैच खेले जाने हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई की दौरा एवं कार्यक्रम निर्धारण समिति की बैठक मंगलवार को हुई, जिसमें न्यूजीलैंड दौरे को अंतिम रूप दिया गया। सीरीज के कार्यक्रम की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ को बता दिया गया है कि इस बार एक मैच रायपुर में भी खेला जाना है। रायपुर में पहली बार इंडियन क्रिकेट टीम मैच खेलते हुए नजर आएगी और विराट कोहली छक्के लगाते हुए दिखाई देंगे तो वहीं रोहित शर्मा चौके जड़ेंगे। राजधानी के वीर नारायण सिंह स्टेडियम को इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार किया जा रहा है और प्रदेश के क्रिकेट इतिहास में पहली बार बीसीसीआई ने प्रदेश को एक अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले की मेजबानी सौंपी है। यह मुकाबला टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के बीच होना है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ खेल पत्रकार विशाल पंडित जुड़ने जा रहे हैं। तो विशाल, छत्तीसगढ़ में स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए तमाम खेल प्रतियोगिताएं आए दिन आयोजित होती रहती हैं। बीते दिनों छत्तीसगढ़ ओलंपिक भी आयोजित हुआ। वहीं रायपुर में अब भारत न्यूजीलैंड का वनडे क्रिकेट मैच होने जा रहा है, जिसको रायपुर के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अगर बात की जाए तो लगभग 5 सालों का इंतजार है। ये 5 साल से छत्तीसगढ़ में हर वो टूर्नामेंट में, चाहे वो रणजी ट्रॉफी के ज्यादा मैचेस कराना हो, जब से स्टेट लेवल की टीम बनी है, अगर घर पर लगातार ग्राउंड को परखा जा रहा था, उसके बाद जिस तरह से रोड सेफ्टी लीग कराई गई वहां पर सबसे पहले, और कोविड काल में रोड सेफ्टी लीग कराई गई, सफल आयोजन हुआ, तब वहां के आयोजकों ने कि आप यहाँ पर एक घरेलू मैच करा के, बड़े लेवल का मैच करा के देखे। तब वहां पर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का सेमीफाइनल कराया जाता है 2020 में, और 21 में वहां पर फिर से लेजेंड प्रीमियर लीग के 2 मैच कराए जाते हैं। उसके बाद आज 2023 में वहां पर भारत और न्यूजीलैंड के मैच की मेजबानी मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ का क्रिकेट अगर बात की जाए तो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, और अगर ये मैच हो जाएगा उसके बाद से वहाँ जो और प्रतिभाएं हैं, जिस तरह से वो कहीं ना कहीं पहले छूट जाती थी खेल को लेकर, लेकिन अब जब से पिछले अगर 8-10 सालों से हम लोग देखें तो जिस तरह से घरेलू क्रिकेट बढ़ा है, अगर नीचे की क्रिकेट की बात करें वो ऊपर आया, और जब बड़े प्लेयर, जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी जो घरेलू क्रिकेटर्स होते हैं इनको के
साथ खेलते हैं या नेट पे बॉलिंग करते हैं तो उसका अनुभव अच्छा होता है। और छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं उनके लिए भी एक अच्छी बात है कि लगातार 2 बार से लेजेंड क्रिकेट लीग के मैचेस मिलना, उसके बाद रोड सेफ्टी के मैचेस मिलना जहां पर सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, इरफान पठान इन सब का आना, और अब उसके बाद सीधा इंडिया न्यूजीलैंड का, तो जो उनके फेवरेट प्लेयर्स हैं उनको देखने को मिलेगा। एक अच्छा एटमॉस्फेयर जो छत्तीसगढ़ ने लगभग पिछले 4-5 सालों से बना रखा था उससे ये उनको हासिल हुआ है, और ये छत्तीसगढ़ क्रिकेट बोर्ड की मेहनत है। बिल्कुल। और विशाल, राजधानी के वीर नारायण सिंह स्टेडियम में इंटरनेशनल क्रिकेट खेला जाएगा, तो इस स्टेडियम में क्या कुछ तैयारी चल रही है और क्या कुछ तैयारियां देखने को मिलेंगी बड़े स्तर पर? देखिए, सबसे पहले तो वीर नारायण स्टेडियम में जो सबसे अच्छी बात होती है यहाँ का विकेट, यहाँ के विकेट को लेकर सब कायल होते हैं। इरफान पठान ने भी जैसे रोड सेफ्टी लीग के पहले सीजन में कहा था कि यहाँ का विकेट देख के मुझे विदेशी विकेटों की याद आ जाती है, क्योंकि एक तरफा विकेट नहीं होता। भारत में कहा जाता है कि स्पिनिंग ट्रैक मिलते हैं, लेकिन रायपुर का स्टेडियम देश के उन चुनिंदा स्टेडियमों में है जहां पर आपको मीडियम पेसर्स अच्छी गेंदबाजी करते देखने को मिलते हैं। ये मीडियम प्रेशर फ्रेंडली विकेट है तो यहाँ पर, और रायपुर में जिससे कि तैयारी कर ली गई है। बोर्ड की अगर बात की जाए तो बोर्ड लगातार इस जो मैच का जैसे ही आज फाइनल शेड्यूल आया है उसके बाद से तैयारियां और तेज हो गई है। विकेट को लेकर जो संभावनाएं हैं और एक अच्छा मैच कराने की पूरी उम्मीद है बोर्ड को। बिल्कुल ठीक है विशाल, इस तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्रिकेट इतिहास में पहली बार बीसीसीआई ने छत्तीसगढ़ प्रदेश को एक अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले की मेजबानी सौंपी है, जिसे रायपुर के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। तो रायपुर में होगा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच।